T20 एक बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल फॉर्मेट है और ये हमने काफी बार देखा है। ये हमने एक बार फिर से देखा जब बांग्लादेश वर्सेस वेस्ट इंडीज की T20 सीरीज हुई और बांग्लादेश ने वेस्ट इंडीज को 3-0 से हरा दिया, व्हाइट वॉश कर दिया। एंड दिस हैपेंड फॉर द फर्स्ट टाइम। जी हाँ, आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि बांग्लादेश ने वेस्ट इंडीज जाकर के वेस्ट इंडीज को सीरीज डिफीट दे दी हो T20 में, लेकिन इस बार ये चीज हुई। इनफैक्ट कभी आज तक उन्होंने T20 भी नहीं हराया था वेस्ट इंडीज में। दिसंबर 16, मतलब अभी से 4 दिन पहले वो दिन आया जब बांग्लादेश ने वेस्ट इंडीज को पहली बार कोई T20 मैच वेस्ट इंडीज में हराया हो। और फिर उसके 4 दिन के बाद ही जब सीरीज कंक्लूड होती है दिसंबर 20 को 3-0 से व्हाइट वॉश करके उनको आ जाते हैं। जी हाँ, आज का डेट एक हिस्टोरिकल डेट है क्योंकि बांग्लादेश ने आज से पहले ऐसा किया नहीं था। और बांग्लादेश की जब आप परफॉर्मेंस देखेंगे यू विल सी कि वो सिंगल हैंडेडली डोमिनेट कर रहे थे। आप सोचो कि ये वही वेस्ट इंडीज है जिसने मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठाई है। इंडिया, वेस्ट इंडीज एंड इंग्लैंड, ये वो 3 टीम है जिन्होंने T20 वर्ल्ड कप 2 बार जीता है और बाकी जितनी टीम है सबने एक बार ही जीता है। सो T20 वर्ल्ड कप की चैंपियन टीम, और ये एक ऐसी टीम जो कभी भी ध्वस्त हो जाती है और कभी भी एकदम जायंट बन जाती है। लेकिन 3 बैक-टू-बैक मैचेस में ऐसा करना ये वेस्ट इंडीज के लिए थोड़ी प्रॉब्लम जरूर खड़ी करेगा और ऐसा लगेगा कि हाँ जी, आप सोचो कि कहां पर गलती है और कहां पर सही, बिकॉज बांग्लादेश अगर आकर आपके घर पर हरा रही है सो इट्स अ बिग डील। और अगर आप रन देखोगे यू विल सी कि 3-0 की जो मार्जिन है, पहला मैच जो वो जीते वो 7 रन से जीते, दूसरा मैच जो जीते 27 रन से जीते, तीसरा मैच जो जीते वो 80 रन से जीते। लेकिन ये तीनों मैचेस जो आपको दिख रहे हैं, इन तीनों मैचेस में बांग्लादेश ने पहले बैटिंग की। अब आप बोलोगे कि भैया अगर बाद में बैटिंग करते तो क्या पता चेंजेस आते, तो आपको बता दूं कि इससे पहले ओडीआई हुआ था, वहां भी बांग्लादेश ने तीनों में पहले बैटिंग की थी, लेकिन वहां बांग्लादेश तीनों मैच हार गया था। जी हाँ, पहले टेस्ट खेला, फिर ओडीआई खेला, फिर T20 खेला। टेस्ट में 1-1 पर ड्रॉ रहा। ओडीआई में वेस्ट इंडीज ने कंप्लीटली डोमिनेट करा, 3-0 से बांग्लादेश को हराया। बट बांग्लादेश ने फाइट बैक किया और वो कर दिया जो आज से पहले कभी भी नहीं हुआ था। इनफैक्ट सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि वेस्ट इंडीज ने तीनों मैच में बाद में बैटिंग की और तीनों बार वो ऑल आउट हो गए। 3 मैच वेस्ट इंडीज ने खेले, तीनों मैच में वो ऑल आउट हुए। बांग्लादेश ने 3 T20 खेला, एक में भी वो ऑल आउट नहीं हुए। दिस शोज के जो बांग्लादेश का बॉलिंग यूनिट है उसने बहुत कंप्लीट परफॉर्मेंस दिखाई। और एक दो का नाम नहीं, यहां पर जितने हो, चाहे मेहदी हसन हो, चाहे तस्कीन अहमद हो, चाहे हसन महमूद हो, चाहे रिशाद हुसैन हो, जितने हो सब ने मिला जुला करके, या फिर तंजीम हसन हो, जितने हो सबने मिला जुला करके काम किया एंड वेस्ट इंडीज को तीनों मैच में ऑल आउट किया। एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, जिस मैच में, तीसरे मैच में जहां 189 रन किए, वहां पर तो वो 80 रन से जीत गया। तो आप बोलोगे यार एक बड़ा स्कोर था, अच्छा स्कोर था, बॉलर्स ने अच्छी गेंदबाजी की होगी, 80 रन से जीत गया, एक बड़े मार्जिन से, मतलब 109 पर ऑल आउट कर दिया। लेकिन वहीं दूसरे मैच में जहां पर 129 रन पर खुद बांग्लादेश की पारी खत्म हो गई थी, वहां पर बांग्लादेश ने 27 रन से जीत हासिल की। आप सोचो 129 रन मारने के बावजूद वेस्ट इंडीज को उनके घर में 27 रनों से हरा दिया और नेक्स्ट मैच में जहां 147 रन किए थे वहां पर 7 रनों से हरा दिया। मतलब इन तीनों T20 में जो हाईएस्ट रन रहा है वेस्ट इंडीज का वो रहा है 140 इज द हाईएस्ट, और बांग्लादेश 189 और 147 इस तरह के स्कोर्स लगाकर उनके सामने आया। और वेस्ट इंडीज की तरफ से एक खिलाड़ी जो काफी बार जिसका नाम हम सुन चुके हैं, अकील हुसैन, उसने ही अच्छी गेंदबाजी की। तीसरे मैच में तो वो खेला भी नहीं, लेकिन पहले मैच में 4 ओवर 13 रन, 2 विकेट, और दूसरे मैच में 4 ओवर 16 रन और 1 विकेट। आप सोचो कि 4 ओवर में 13 रन, 4 ओवर में 16 रन, एक अच्छा T20 का गेंदबाज, अच्छा ही नहीं, इनफैक्ट इस टाइम पर वो नंबर 1 बॉलर है T20 का। बट हमने इसका नाम काफी बार ऑक्शंस में भी देखा है, हालांकि आईपीएल में कभी पिक नहीं हुए, लेकिन उसके बावजूद काफी अच्छी गेंदबाजी करते हैं। एंड वी होप के कभी किसी दिन ये वेस्ट इंडीज का अच्छा फिरकीबाज आईपीएल में जरूर है, बिकॉज वेस्ट इंडीज के बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो आईपीएल में आ चुके हैं, कमाल कर चुके हैं। बट यस, एट दिस मोमेंट बांग्लादेश के लिए एक हिस्टोरिकल डे है, बिकॉज बांग्लादेश ने वेस्ट इंडीज को एक तरफा T20 के तीनों मैच में हरा दिया। और ऐसा एक भी मैच नहीं गया जहां पर आप बोलोगे कि जी बहुत क्लोज हो गया, बिकॉज जब आप 7 रन से हार रहे हो, क्या ही क्लोज होगा यार, 7 रन से, 27 रन से, 80 रन से। बांग्लादेश डिडंट इवन गिव वेस्ट इंडीज अ चांस कि आप सोचो कि अब आगे क्या करना है। खैर इट एंडेड प्रीटी वेल। और पिछले कुछ टाइम से हम देख रहे हैं कि जितने शॉर्ट फॉर्मेट हैं, वो शॉर्ट फॉर्मेट पर जितनी वो टीम है जो टेबल पे यूजुअली नीचे रहती हैं, वो कहीं से भी चीजों को टर्न कर देती हैं। जैसे साकिबुल हसन ने कुछ टाइम पहले कहा था, जब नेपाल से उनका मैच था वर्ल्ड कप के टाइम पर, कि भैया T20 जो है वो फॉर्मेट है जिसमें आप नहीं कह सकते हो कि कौन स्ट्रांग है और कौन वीक है, बिकॉज 2 ओवर जो होता है वो गेम बदल देता है।
और शायद इसी वजह से बांग्लादेश जो है वो वेस्ट इंडीज को हराने में सक्सेसफुल हुआ। हालांकि बांग्लादेश का तो खैर कंप्लीट डोमिनेंस था, बट येस वी हैव सीन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कि बहुत सारी छोटी टीम्स जो हैं वो बड़ी टीम्स को टक्कर दे रही हैं। और कुछ टीम अफगानिस्तान जैसी, वो तो खैर छोटी है ही नहीं अब, लेकिन वो सिर्फ T20 में नहीं, वो तीनों फॉर्मेट में डोमिनेट कर रही है, साउथ अफ्रीका और बड़ी बड़ी टीम्स को हरा रही है। और सिर्फ इंडिया एक वो टीम बच गई है जिसको अभी हराना बाकी है। लेकिन जिस तरह से अफगानिस्तान ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्रिकेट खेल रहा है, वो अब एक टाइम पर बांग्लादेश जिम्बाब्वे के टैली पर खड़ा था, लेकिन अब वो काफी ऊपर चला गया। लेट्स होप के बांग्लादेश भी उसी तरह से काफी छलांग मारे, बिकॉज बांग्लादेश की क्रिकेट हिस्ट्री काफी पुरानी है, बट अभी तक उनकी परफॉर्मेंस जो है वो उस पॉइंट पर नहीं पहुंची, वो ऊपर नीचे इस तरह से ग्राफ बनाती रहती है। सो लेट्स सी कि आगे क्या ये इसको कंटिन्यू कर पाते हैं, क्या किसी बड़े टूर्नामेंट में कुछ बड़ा कर पाते हैं, या बस ये हवा चली और फिर वापस आ गई वाला हाल है। खैर, आपको क्या लगता है? हाउ डू यू सी बांग्लादेश क्रिकेट टीम? डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन, यू गाइस टेक केयर, आई विल सी यू वेरी सून।